एक बच्चे को 3 नियुक्ति पत्र दिया हो, एक जगह योगदान करेंगे और 2 सीट को खाना चाह रही है सरकार, ताकि इस बहाली को बचा करके दूसरे बहाली में दे। 558 लोग को नियुक्ति मिला, जिसमें 48,275 लोग को नौकरी मिला। जब बहाली आप निकालते हैं 87,000 का, महाराज नहीं निकालिए ना, लिखाइए ना 50,000 का बहाली है। देखिए, ये देखिए सीएम आवास के पास पहुंचे, वो दिखा दिए सीएम आवास के पहुंचे। अभी शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज, टीआर 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग। हम लोग क्यों नहीं मांग करेंगे? आपने गलत रिजल्ट दिया है, आप उसको सुधार करके रिजल्ट दे दीजिए ना महाराज। हमारी जो है मांग, कोई भी सरकार आए, हमारी जो गलती है उसको सुधार करके हमें न्याय दीजिए, बस यही। लेकिन यह सरकार न्याय की बात करते हैं, वहाँ लाठी भांज दिया है। सिर्फ कुर्सी बैठने हैं, 20 साल 29 साल बैठ गए, अब 2025 कभी न नीतीश। युवाओं की यही है पुकार। मोदी जी कहते हैं गन्ना मिल की बात कर रहा हूँ चंपारण का, वहाँ बोलते कि मैं इस बार आऊँगा, मैं चाय पीऊँगा, लेकिन आज वो चाय जो है ना पानी में बह गया। ये जो हमारी बिहार सरकार है, अभी पूरा समझिए तानाशाह हो गया है। जैसे कि अभी पिछले बार देखिए शिक्षक भर्ती के हम छात्र हैं, जब शिक्षक भर्ती TR 1 आया, TR 2 में भी क्वेश्चन लीक हुआ, जिसका बाद में दोबारा एग्ज़ाम भी हुआ, TR 3 का भी लीक हुआ, उसका एग्ज़ाम भी हुआ। तो और उसके बाद भी यदि बहाली आया है 87,000, तो कम से कम आप कितना लोग को नौकरी दीजिएगा? जब बहाली किसी का निकलता है 87,000, आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप कितना लोग को रोजगार देगा 87,000 में? बताइए, कितना लोग को नौकरी होना चाहिए? 87,000 बहाली आया, उसमें कितना लोग को नौकरी होना चाहिए? आपसे हम पूछ रहे हैं। बिहार सरकार की बहाली है शिक्षक भर्ती TR 3, उसमें 87,774 पद का बहाली आया, उसमें कितना लोग को नौकरी होना चाहिए? आपसे हम पूछ रहे हैं। बहाली है कि भर्ती? भर्ती है, उसी को भर्ती कहिए, बहाली कहिए। भर्ती है 87,774 पद का, तो पूरी होनी चाहिए। पूरी होने चाहिए। लेकिन अभी आपको डाटा दिखा रहे हैं, TR 3 का मात्र 48,874 बच्चे को योगदान मिला है मात्र। उसका क्यों जानते हैं? एक बच्चे को 3 नियुक्ति पत्र मिला है, 6 to 8 का भी दे दिया है, 9 10th भी दे दिया और 11 12 दिया। एक बच्चे को 3 नियुक्ति पत्र दिया हो, एक जगह योगदान करेंगे और 2 सीट को खाना चाह रही है सरकार, ताकि इस बहाली को बचा करके दूसरे बहाली में दे। हमारा भी उतना ही नंबर है, 85 कटअप गया 6 to 8 मैथ्स में, मेरा भी 85 नंबर है। दुख इस बात की होती है, डेट ऑफ बर्थ से छाड़ दिया गया है और सीट रहते हुए भी। हम आपको डाटा दिखाना चाह रहे हैं, कल का न्यूज़ दिखाते। देखिए, हम लोग कल सरकार से मांग करने गए थे, लेकिन 6 छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। कल का बात है, डाक बंगला चौराहा से हम लोग का देखिए। और अभी TR 3 का देखिए, कल की बात है, डाक बंगला। उसके बाद आपको एक और भी डाटा दिखाते हैं, ज़्यादा तो भी बहुत सारा डाटा है। देखिए, ये TR 3 का जो सरकार की डाटा है, देखिए TR 3 48,558 लोग को नियुक्ति मिला, जिसमें 48,275 लोग को नौकरी मिला। जब बहाली आप निकालते हैं 87,000 का, महाराज नहीं निकालिए ना, लिखाइए ना 50,000 का बहाली है। 48,000 बच्चों को योगदान दिए हैं। जब आपके पास सीट है, जब सीट नहीं रहता तो हमको नहीं दीजिए नौकरी। जब सीट है, और मेरा भी उतना ही नंबर है जितना कोई बोर्ड पे टीचर बनने जा रहा है, जन्म तिथि से मेरा मेघा नहीं बनाइएगा। आप एक आदमी को 3 जगह नौकरी दे दीजिएगा, हमसे बड़े भाई को, हमको एक भी जगह नौकरी नहीं दीजिएगा। ये कहाँ का नियम है? और सरकार से जब मांग करती है, वहाँ लाठियाँ चलता है, बर्बरतापूर्वक लाठी भाजा जाता है। जितने भी मिनिस्टर सभी को पत्र दिए कि आपका नियमावली में गड़बड़ी है सर। एक बच्चे को जब 1 पद आवंटित किया जाएगा, वहाँ 3 पद आवंटित किया गया है, एक बच्चे को 2 पद आवंटित किया गया है। ऐसे ऐसे नियमावली को छेड़छाड़ करके एक बहाली पूरा नहीं हो रहे, ताकि फिर TR 4 आ जाएगा, TR 5 हो जाएगा, चुनाव लॉलीपॉप दे दे। चुनाव लॉलीपॉप से इस बार युवा नहीं है। देखिए, युवा पे सरकार की फोकस नहीं है। जैसे जो भी कुछ है, युवा पे कोई फोकस नहीं। बताइए, युवा के लिए कोई काम कर रहे हैं? आप कह रहे हैं बहाली, और बहाली को पूरा तो कीजिए, हम सबूत दे रहे हैं। हम कोई भी आपको दिखाए ना एविडेंस। हम बिना तथ्य का नहीं बात करते हैं। हम एक स्टूडेंट है और हमारी समाज भी हम पे विश्वास करते कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए। और पढ़ने यदि बच्चे पढ़ के और बराबर नंबर लेकर आते हैं, और यहाँ पटना के मुसलमपुर हाट में इतना गंदगी में रह के भी लोग पढ़ाई करते हैं, उसका क्या फायदा? जब आपके पास सीट है, आप नौकरी नहीं दीजिएगा तो क्यों निकालते हैं? आप बंद कर दीजिए बहाली, पकौड़ा तलेंगे, बेचेंगे, जो होगा काम करेंगे। लेकिन आप क्यों दिखाते हैं सपने मुंगेरी लाल की कि आप 87,000 बहाली, 87,000 को नौकरी तो दीजिए पहले कम से कम। आप 87,000 बहाली करके 66,000 का रिजल्ट दिया, और 66,000 को नौकरी तो दे दीजिए कम से कम। 66,000 48,000 को नौकरी दे रहा है, और हम लोग मांग कर रहे हैं। अभी 20 जनवरी से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, ठंडी से बरसात चला आया, लेकिन सरकार आज तक जूत कर नहीं देंगे। कितनी मीडियाबाजी है। देखिए, अभी और भी दिखाते हैं आपके पास। अभी आप दिखा रहे थे जूम से, और भी दर्शक को दिखा, पहले वाला भी आपको न्यूज़ दिखाते हैं, 1 मिनट दिखा देते हैं। देखिए, ये देखिए सीएम आवास के पास पहुंचे, वो दिखा दिए सीएम आवास के पहुंचे। अभी शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज, TR 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग। हम लोग क्यों नहीं मांग करेंगे? आपने गलत रिजल्ट दिया है,
आप उसको सुधार करके रिजल्ट दे दीजिए ना महाराज। मतलब शासन प्रशासन की गलती होती है और सजा भुगतते हैं स्टूडेंट। बच्चे हम देखिए जितने लोग हैं गांव में, लगता है कि जो भी अभी ये अंकल जी बोले हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं है, इनका भी कहना सही है। अंकल बोले कि बच्चे पढ़ते नहीं है। आप पहले बहाली जो दिया, आप रिजल्ट के पूछे हैं कि बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है, सरकार की क्या कमी है? एक बच्चे को 3 जगह नियुक्ति पत्र दिए हैं, 2 जगह दिए, 1 जगह नौकरी करे, 2 सीट को बर्बाद करेगा। और हम लोग योग्य रहते हुए आज रोड पे है, जिसको वोट पे रहना चाहिए आज युवा रोड पे है। ये सरकार की नाकामी है। अभी आपको बहुत सारे आपको दिखाएंगे, मल्टीपल देंगे रिजल्ट। एक बच्चे का किस किस स्कूल एनरोलमेंट हुआ, स्कूल का नाम देंगे, जाकर उस बच्चा से पूछे कि आपको 9th-10th मिला है, 11th-12th मिला है। जब उसको गिरिडीह जिला मिला है 9th-10th और 11th-12th मिला है 60 किलोमीटर, पटना का लड़का को दे दिया है अररिया, सुपौल, सहरसा, तो पटना में नौकरी करेगा कि सहरसा से बोल जाएगा? बताइए। यहाँ से 400 किलोमीटर है, बाढ़ इलाका, लोग नहीं जाता है, वहाँ सीट खाली रह जाता है। और वहाँ के बच्चे रोड से यहाँ आते हैं पटना में पढ़ने के लिए, पैसा खर्च करके 5 साल के बाद चले जाते हैं। फिर वही दिल्ली पंजाब ठूस ठूस के श्रमजीवी एक्सप्रेस निकालेगा, जनसेवा एक्सप्रेस निकालेगा, कहेगा हम ये ट्रेन दिए। अरे मर्दे, आप ट्रेन दे रहे हो, उससे पहले रोजगार तो दे दीजिए। मोदी जी कहते हैं मैं बस गन्ना मिल की बात कर रहा हूँ चंपारण का, वहाँ बोलते कि मैं इस बार आऊँगा, मैं चाय पीऊँगा, लेकिन आज वो चाय जो है ना पानी में बह गया। देखिए 3 घुटना पर चीनी मिल आज तक जो है चनपटिया में और मोतिहारी में 2-3 ऐसा चीनी मिल है जो बिहार के लोग को वहाँ रोजगार मिल सकता है। और बिहार का गन्ना यूपी जाता है और यूपी पैक होके मेड इन यूपी करके प्रोडक्ट पटना में आके बिकता है। वह चीनी जहाँ 45 रुपये आज भी लोग चीनी खा रहे हैं। यदि हमारे बिहार में चीनी मिल लगता, वहाँ उद्योग होता, गन्ना जाने में रस सूख जाता है। किसान को क्या परेशानी होता है, ठेका हो जाता है कि आप हमको पहले गन्ना करिए और पैसा मिल जाता है। यहाँ का नौजवान और यहाँ के किसान को देखना चाहिए। सरकार कोई भी हो, बदलाव चाहिए और अपने विकास से हम लोग को कोई किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब, हम लोग छात्र जीवन है, हमारी जो है मांग, कोई भी सरकार आए, हमारी जो गलती है उसको सुधार करके हमें न्याय दीजिए, बस यही। लेकिन यह सरकार न्याय की बात करते हैं, वहाँ लाठी भांजती है। आज तक ऐसा लोकतंत्र में नहीं हुआ। ऐसे तो अच्छा अंग्रेज था, जब गांधी जी जाते थे उस पर लाठियाँ बरसाते थे, लेकिन उसको मांग को पूरा किया जाता है। यहाँ तो 7 महीना से लाठी खा रहे हैं हमारे, 7 महीना। अभी कोतवाली थाना में मेरा साथी 6 बंद है, हम अभी वहीं जा रहे हैं कोतवाली थाना, उसको सिविल कोर्ट लाया जा रहा है और सिविल कोर्ट में हम लोग को बेल करवाएंगे। बताइए कौन अपराध किया है, हम लोग क्यों अपराध किया है? जब बेलगाम है अपराधी, अब कहता है पुलिस प्रशासन का लाठी क्या है, रोड पे लोग को गोली मार देते, वहाँ पकड़ता नहीं है, लेकिन छात्र चार जाता है, उसको आप अरेस्ट कर लीजिएगा। आप अरेस्ट कर लीजिए, उससे क्या होगा? जितना डराना है डरा लीजिए। जिस दिन युवा जगेगा सरकार डर जाएगी। और यह विधानसभा इलेक्शन में सरकार को पता चलनी चाहिए कि युवा के साथ जो आपने अन्याय किया है वो अन्याय के साथ लड़ेगा। और आप जितने भी हम अभी डेंस आप अपने चैनल पे चलाइए और हम लोग की मांग उठाइए कि यदि आपने गलती की है उसको सुधार करिए। एक छात्र को 2-2 जो 3 बहुत सारे खामियां हैं, कोई बहाली निकालिए, कम से कम उसका फुलफिल तो करिए। खाली बहाली दिखाइए नहीं महोदय, क्योंकि बहुत कष्ट होती है। ये बहाली आया गाँव में कहता है अरे लाखों लाख नौकरी आ रहा है, तुम लोग पटना में पढ़ता नहीं है। कष्ट यहाँ है साहब, हम लोग क्या करेंगे? एक युवा है, नहीं जी सकते हैं। कंधे पे किसी कोई पिता बन गए उसको बेटी का बोझ है, कोई किसी का पिता का बोझ है, लेकिन सरकार को सिर्फ सत्ता का बोझ है, कुर्सी की लालच है। युवाओं को कुछ सुनने वाले नहीं है सर, हम क्या कहेंगे? तो ये दर्द यहाँ पर युवाओं में काफ़ी ज़्यादा है और जो समस्याएं हैं इन्होंने खुलकर बताया कि यहाँ का गन्ना उत्तर प्रदेश जाता है, वहाँ से चीनी बन के फिर वापस आके बिहार में बिकती है। यहाँ का स्टूडेंट जब नौकरी नहीं मिलती है तो पलायन करता है, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जाता है, वहाँ पर काम करता है और फिर वापस बुढ़ापे में वापस बिहार आता है। मतलब जो हमारा उत्पादन है, फसल हो, सब पहले बाहर जो उसका उपयोग होता है वो बाहर होता है, फिर आके यहीं पे बिकता है। यहाँ प्रोडक्शन बाहर होगा, उसका फिर यहाँ पे लोग आते हैं। अरे हमारे यहाँ तो एक सब्जी का भी स्टोर नहीं, गाँव से जो पटना जो आएगा ना सब्जी, आज तक स्टोर करने का सुविधा नहीं किया है। हर एक जगह आप जाइए, आप यूपी जाइए, हरियाणा जाइए, वहाँ किसान के लिए स्टोर की सुविधा है, लेकिन बिहार में आज तक किसान के लिए स्टोर है। आज पैक्स में जाइए धान बेचने के लिए, यदि आप घूस नहीं देते हैं, कमीशन नहीं देते हैं, कहेगा आपका धान में कमी है, मोटा है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। सहकारिता विभाग पहले यदि आपको 23 रुपये मिल रहा है, आपसे पहले बोल दिया जाएगा कि आपको 21 रुपये मिलेगा, 2 रुपये हमको देना पड़ेगा, तब आपका दान हम पैक्स में पेड करेंगे। ऐसा बहुत सारी है, क्योंकि हम मीडिया के समय बहुत ऐसा है कि हम किसान परिवार से हैं, लेकिन क्या करिएगा, यदि हम उसको नहीं देंगे, मेरा भी धान तो गाँव में 18 रुपये बिकेगा, 19 रुपये बिकेगा। किसान क्या करेगा? लोभ क्या करिएगा? गाँव में जो छोटा व्यापारी है वो 18 रुपये धान लेता है, पैक्स वाला 21 रुपये लेता है, वो सरकार से 23 रुपये लेता है, 2 रुपये 1 रुपये कमीशन लेकर, तो मजबूरी है उसको भी देना। सरकार से हम क्या कहेंगे? आप जो उसको
कमी को पकड़िए ना, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचारी को पकड़िए, जहाँ जहाँ अधिकारी है उसको अधिकारी को कसिए। सिर्फ कुर्सी बैठने हैं, 20 साल नीतीश साल बैठ गए, अब 2025 कभी न नीतीश, युवाओं के यही है पुकार। तो देखा आपने कि कैसी है बातें यहाँ की, ये स्टूडेंट थे और शायद छात्र नेता भी थे। तो चलिए, मेरा नाम है सुष्मित पंडे, आप देख रहे थे प्रत्यक्ष समाचार। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।